एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया लग सके कि हमने इसमें काम क्या करना होता है और हमारी अर्निंग इसमें कैसे होती है। तो एफिलिएट मार्केटिंग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने किसी की भी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना होता है। जब आप सेल कर देते हैं तो आपको कमीशन मिलता है। सिंपल सा एफिलिएट मार्केटिंग का रूल है। आपने किसी की भी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना है। जब वो सेल हो जाएगी आपके थ्रू, कस्टमर जो पैसे देगा कंपनी को, तो उन पैसों में से आपको कुछ हिस्सा मिल जाएगा, कुछ कमीशन मिल जाएगा एज ए रिवॉर्ड कि आपने कंपनी की सेल करा दी। सिंपल, ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। एफिलिएट मार्केटिंग में हमने प्रोडक्ट सेल करनी होती है, लेकिन प्रोडक्ट भी दो तरह की होती हैं। पहले नंबर वाली प्रोडक्ट्स होती हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स, जिन पे हमेशा हम सबको पता है फिजिकल प्रोडक्ट्स का। ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जैसे ये कोई इस्त्री, मेज़, कुर्सी, फ्रिज, एसी, टीवी, पंखा, ये जो चीज़ें होती हैं ना, जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, इनको कहते हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स। और एक प्रोडक्ट की किस्म होती है डिजिटल प्रोडक्ट्स। इसके अंदर होते हैं कोर्सेज, उसके बाद होते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और मोबाइल के एप्लीकेशंस। एफिलिएट मार्केटिंग में हमने प्रोडक्ट को सेल करना होता है। जब हम सेल करते हैं तो हमें कमीशन मिलता है। अब एफिलिएट मार्केटिंग आपने करनी है स्किल साइडर के साथ, तो ऑब्वियस ही बात है आप स्किल साइडर की प्रोडक्ट को सेल करेंगे। जब सेल हो जाएगी तो आपको कमीशन मिलेगा। प्रोडक्ट दो तरह की होती हैं, फिजिकल और डिजिटल। स्किल साइडर के पास कौन सी प्रोडक्ट हैं? स्किल साइडर के पास हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा मैं दो दो बार क्यों बता रहा हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि आप उस चीज़ को वो चूरन फक्की वाला सिस्टम ना समझें। क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ आम है कि जब कोई बंदा अपनी प्रोडक्ट की बात करता है तो कहते हैं तुम तो अपना ही चूरन या फक्की, पता नहीं क्या क्या कहते हैं यार, मंजन कहते हैं, सॉरी, मंजन बेचने में लगे हो। तो ये इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है। आप इंटरनेट पे जाके सर्च करिए व्हाट आर डिजिटल प्रोडक्ट्स, आपको पता लग जाएगा भाई। डिजिटल प्रोडक्ट में कोर्सेज भी होते हैं। ऐसी चीज़ें जो डिजिटल फॉर्म में होती हैं उनको कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स, जिनकी कीमत होती है। तो कोर्स भी डिजिटल प्रोडक्ट्स में ही आते हैं और स्किल साइडर के पास भी कोर्सेज ही हैं। स्किल साइडर लोगों को सिखाता है और उसके बदले में लोगों से फीस लेता है। अब आपने स्किल साइडर से पैसे कमाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप स्किल साइडर के कोर्स को सेल करेंगे किसी स्टूडेंट को, तो वो स्टूडेंट स्किल साइडर को फीस देगा कोर्स सीखने की। उस फीस में से कुछ हिस्सा स्किल साइडर आपको दे देगा, क्योंकि आपने स्किल साइडर को वो स्टूडेंट ला के दिया, स्किल साइडर की वो सेल कराई। सिंपल अल्फाज में। अब बात आती है कि लोगों के जहन में यह है कि भाई मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मैं लोगों को कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास तो ऑडियंस ही नहीं है, ऑडियंस कहाँ से आएगी, मैं सेल किसी को कैसे करूँगा, मुझसे कौन खरीदेगा, ये वो वगैरह वगैरह बहुत सवाल होंगे आपके जहन में, मुझे पता है। हमारी आवाम के जहन में ऐसे है कि एफिलिएट मार्केटिंग का मकसद है कि वो एक लिंक ले लिया, उसी लिंक को फेसबुक के ग्रुप में फेंकी आओ, उसी को व्हाट्सएप के इनबॉक्स में फेंकी आओ, जहाँ पे कोई बंदा है, जहाँ पे उसको कोई जगह मिल गई इनका यहाँ पे लिंक सेंड किया जा सकता है, उसने भाई फेंक दिया कि पता नहीं भाई मैं लिंक फेंकूंगा तो कोई पागल होगा जिसका दिमाग फिरा हुआ होगा, लिंक पे क्लिक करेगा, जाएगा, जाके वहाँ पे अपने पैसे लगा देगा और मुझे कमीशन आ जाएगा। भाई आपने जब भी कोई काम करना होता है आप उस बंदे की जगह खुद को रखो। यहाँ पे फ़र्ज करो ये आप हैं और मैं हूँ एक एफिलिएट मार्केटिंग, मेरे पास एक एफिलिएट लिंक है। मैं आया, मैंने आपके व्हाट्सअप ओपन किया, दस्ती मैंने लिंक सेंड किया, लो भाई जल्दी करो कोर्स खरीदो। क्या आप कोर्स खरीद लेंगे उसी टाइम? बिना सोचे समझे लिंक पे क्लिक करेंगे, जाएंगे, पैसे दे देंगे, मुझे कमीशन आ जाएगा? क्या आप ऐसा करेंगे? आप सोचिए, क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो भाई किसी और का भी दिमाग पागल नहीं है, वो भी ऐसे नहीं करेगा। तो इसके लिए प्रॉपर सेल्स के लिए प्रॉपर एक सीक्वेंस होता है, एक फार्मूला होता है, तभी सेल्स होती हैं। इस तरह किसी का भी दिमाग पागल नहीं है कि वो आएगा, आप लिंक सेंड करोगे, वो उसी टाइम जाएगा, ख़रीद लेगा। भाई उसके दिमाग का कोई पुर्जा हिला हुआ है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। एफिलिएट लिंक का माइनर सा काम होता है एफिलिएट मार्केटिंग में, और वो तब होता है जब आपकी सेल होने वाली होती है, बिल्कुल क्लोजिंग के पास होती है, उस टाइम सेंड करना होता है। अगर आप इसी ऐसे ही अपना लिंक कॉपी करके किसी को सेंड करेंगे तो आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है। तो लिंक एवं ही लोगों को सेंड करने से थोड़ा सा ग्रेज करना है, अपने लिंक को ज़्यादा नहीं छेड़ना। अगर आप एफिलिएट लिंक को छेड़ेंगे तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ी जहन में रखिएगा। सेल्स एक प्रॉपर प्रोफेशन है, इसको आप सारी ज़िंदगी के लिए कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग कभी बंद होने वाला काम नहीं है।
और इसको जो आपको सीखना पड़ेगा, सीधी सी बात तो यही है। इसके लिए प्रॉपर एक सेल्स का प्रोसेस होता है। अब ये देखें, मैंने पूरा इसका फनल बना दिया कि सेल्स असल में होती कैसे हैं। अब हमने क्या करना है, हमने स्किलसाइडर का ये जो कोर्स है, ये जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हैं, इनको हमने करना है सेल। जब हमने इन कोर्सेज को सेल करना है, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज को, तो हमें चाहिए हैं लोग जिनको हम ये कोर्सेज सेल करेंगे, जिनको हम कहेंगे कि भाई अगर आप स्किलसाइडर से डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आ जाओ। तो हमें चाहिए लोग। अब लोग लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें अपनी प्रोडक्ट की थोड़ी सी अवेयरनेस देनी पड़ेगी लोगों को, किसी तरीके से कि लोगों को पता चले कि भाई इस बंदे के पास कोई प्रोडक्ट है, यानी कि कोर्स हैं, अगर मैं ये कोर्स लेता हूँ तो मेरा कुछ फ़ायदा हो सकता है, या इस बंदे ने ये कोर्स किया हुआ है, ये बंदा पैसे कमा रहा है, अगर मैं भी ये कोर्स कर लूँगा तो मैं भी पैसे कमाने लग जाऊँगा। हमने लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस देनी है कि लोगों को पता चले कि हाँ, इस बंदे ने स्किलसाइडर से कोर्स किया था और वो कोर्स करने के बाद ये पैसे कमा रहा है। आप लोगों को कैसे बताएंगे, या तो आप एड्स चलाएंगे, फेसबुक को पैसे दे के, यूट्यूब को पैसे दे के, गूगल को पैसे दे के, इंस्टाग्राम को पैसे दे के, ट्विटर को पैसे देंगे तो वो आपकी मशहूरी कर देगा। या तो आप ऐड चलाएंगे, या आप ऐसे कराएंगे फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब पे पोस्ट करनी शुरू करेंगे अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, या आप वीडियो बना के लगाएंगे, या आप लोगों को डायरेक्ट मैसेज करके इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस देंगे। तो मैं आने वाली वीडियो में आपको हर चीज़ समझाऊंगा, क्या करना है, कैसे करना है। अभी जो चीज़ मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, आप उस पर थोड़ा ध्यान दें कि सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट की लोगों को अवेयरनेस देनी है कि भाई हमारे पास कोई प्रोडक्ट है। अब जब हम पोस्ट करेंगे, वीडियो लगाएंगे, ऐड लगाएंगे, स्टोरी लगाएंगे, तो लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस मिलेगी, जैसे आपको मिली होगी। अगर आपने ये कोर्स ख़रीदा है तो आपने भी या तो कोई पोस्ट देखी होगी, या कोई स्टोरी, या कोई वीडियो देखी होगी, या आपको किसी ने मैसेज किया होगा इस चीज़ के बारे में, और उसके बाद आपको अवेयरनेस मिली। जब अवेयरनेस मिली तो लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे। ये जो सारा फार्मूला है इसको कहते हैं सेल्स पाइपलाइन। आपने लोगों को पहले अवेयर करना है, जब लोग अवेयर हो जाएंगे तो लोग आएंगे आपके फनल के अंदर, आपके पाइप के अंदर लोग घुस जाएंगे। जब इस पाइप के अंदर लोग आएंगे तो वो सबसे पहले जैसे ही आपकी पोस्ट, वीडियो, स्टोरी कुछ भी देखेंगे तो वो आपसे इंक्वायरी करेंगे, आके आपसे वो आके सवाल पूछेंगे इसके बारे में कि भाई ये क्या तुम पोस्टें लगाते रहते हो, मुझे भी बताओ इस बारे में, ये क्या कर रहे हो तुम। तो जब वो आपसे इंक्वायरी करेंगे, फ़र्ज़ कर लें आपने इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे या किसी भी जगह कोई पोस्ट की, कोई स्टोरी लगाई, तो किसी बंदे ने आपसे आके पूछा कि भाई यार ये क्या तुम स्टोरियाँ लगाते रहते हो, क्या ये पोस्ट करते रहते हो, मुझे भी बताओ ये क्या बला है। जब वो बंदा आके इंक्वायरी करेगा आपसे तो आपको एक लीड जनरेट होगी, वो बंदा आपके लिए एक लीड होगी, एक प्रोस्पेक्ट होगा जिसको आप वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो बंदा आपकी वीडियो देख के आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है। जब वो इंटरेस्ट लेगा वो आपसे आके क्वेश्चन पूछेगा कि भाई मुझे भी बताओ यार क्या सीन है, क्या करना है, कैसे करना है। तो जब वो बंदा आपसे आके क्वेश्चन पूछेगा, उस प्रोसेस को कहते हैं लीड जनरेशन। आपकी लीड जनरेट हो गई है, आपको एक लीड मिल गई है, आपको एक बंदे ने मैसेज कर दिया आपकी प्रोडक्ट के लिए कि भाई मुझे भी इसके बारे में बताओ। उसके बाद हमने क्या करना होता है कि जैसे ही हमारी एक लीड जनरेट हुई, एक इंक्वायरी हमारे पास आई, तो उसको हमने डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप पे लेके आना है। क्योंकि अगर मैं इंस्टाग्राम या टिकटॉक या फेसबुक पे उस बंदे को रिप्लाई करूंगा, अपनी सारी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दूंगा, अगर उस बंदे ने उसी टाइम वो प्रोडक्ट ना खरीदी तो उसके बाद वो प्रोडक्ट कभी भी नहीं खरीदेगा बंदा, क्योंकि हमारे पास उस बंदे का एक्सेस नहीं है। एक बार उसने हमारी प्रेजेंटेशन वगैरह देखी, उसको कुछ चीज़ समझ नहीं आई, कुछ इतनी खास समझ पहली बार किसी को भी नहीं आती, उसको समझ नहीं आई तो वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा, आपको इग्नोर कर देगा, उसको समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर वो बंदा हमारे व्हाट्सएप पे है, उसका नंबर हमारे पास सेव है, तो पहली बार अगर वो हमें इग्नोर कर भी दे तो कोई नहीं मसला, उसका नंबर हमारे पास सेव है, हम स्टेटस पे, स्टोरी पे अपनी अपडेट्स लगाते रहेंगे, वो बंदा देखता रहेगा और उसको हमारे बारे में याद रहेगा कि हाँ ये भी कोई बंदा है, इससे भी कभी मेरी बात हुई थी। और जब वो आपको देखता रहेगा, कभी ना कभी वो आपके साथ आपकी प्रोडक्ट लाजमी ख़रीद लेगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन अगर आप उसको व्हाट्सएप पे नहीं लेके आते,
आप उसको रखते ही सिर्फ फेसबुक पे हैं, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे रखते हैं, तो एक बार वो बंदा आपके हाथ से गया, दोबारा वो कभी आपके हाथ नहीं आएगा। व्हाट्सएप पे आया हुआ बंदा कभी जाता नहीं है। अब एक बंदा व्हाट्सएप पे आप ले आए, व्हाट्सएप पे लाने के बाद आपने उससे सबसे पहले पूछना है कि भाई आप मेरे वाली प्रोडक्ट में, मेरे वाले कोर्स में इंटरेस्टेड क्यों हैं, आप क्यों करना चाहते हैं भाई ऑनलाइन काम। क्योंकि हमारी ये जो प्रोडक्ट है, हमारा जो कोर्स है एफिलिएट सीक्रेट्स, ये जो एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है, इसके अंदर हम ऑनलाइन पैसे कमाने सिखाते हैं ना। तो आप उससे पूछेंगे कि भाई तुम ऑनलाइन पैसे क्यों कमाना चाहते हो भाई, वो बताएगा, आगे से वो बताएगा कि भाई ये मसला है, और वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा। जब आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम है, इस वजह से ये काम करना चाहता है, इस वजह से ये इस कोर्स में आना चाहता है, या इस वजह से ये इंटरेस्ट ले रहा है मेरे वाली प्रोडक्ट में। हमारा जो कोर्स है इसमें हम ऑनलाइन पैसे कमाने सिखाते हैं। तो वो बंदा आपसे क्या कहेगा कि यार आपको भी पता है पाकिस्तान के हालात किस तरह के हैं, तो इसी वजह से बस मैं भी वेला बैठा हुआ हूँ घर पे, और कोई काम करने को है नहीं, तो मैंने सोचा कि आपकी मैं काफ़ी दिनों से वीडियो देख रहा था, तो मैंने सोचा भाई से पता करते हैं, ये काफ़ी पैसे कमा रहे हैं, तो हो सकता है मेरा भी कुछ बन जाए, मैं भी पैसे कमा लूँ। उसकी प्रॉब्लम का फिर हम देते हैं सल्यूशन कि हाँ यार आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं भी पहले आपकी ही तरह वेला था, लेकिन जब मैंने ये कोर्स लिया, इस कोर्स से, एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स से मैंने सीखा, और इसको सीखने के बाद अब मेरे पास एक स्किल आ चुकी है, जिस स्किल का नाम है सेल्स की स्किल। अब मैं किसी भी चीज़ को बेच सकता हूँ। तो ये सेल की स्किल जिस बंदे के पास आ गई भाई, वो कुछ भी बेच सकता है। अभी तो आपका स्टार्ट हो रहा है ना ये कोर्स, जब आप इसके एंड तक पहुँचेंगे तो भाई माइंड ब्लोइंग आप पर्सनैलिटी बन जाएंगे, यकीन माने। क्योंकि इस दुनिया में सबसे कामयाब बंदा वो है जिसको सेल्स आती है, जो बंदा कुछ भी बेच सकता है। तो आप इस कोर्स में ये सीखेंगे। अब उसकी प्रॉब्लम है कि वो पैसे कमाना चाहता है, तो उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन है हमारी प्रोडक्ट, कि भाई इस प्रोडक्ट के अंदर, इस कोर्स के अंदर, ये वाला जो कोर्स है, इस कोर्स के अंदर ऑनलाइन पैसे कमाने सिखाए जाते हैं। अगर आप भी ऑनलाइन पैसे कमाना सीखना चाहते हो तो आप इस कोर्स में आ जाओ। एफिलिएट मार्केटिंग का ये जो कोर्स है, जब आप इस कोर्स से ये वाली स्किल सीखोगे पैसे कमाने की, तो आप बहुत जल्द पैसे कमाने लग जाओगे। यहाँ पे हमने अपनी प्रोडक्ट उसको पिच कर दी, उसको हमने अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर दी कि भाई आप ये वीडियो देख लो, इस वीडियो के अंदर आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन है, आप ये वीडियो देख लो। वो हमारी प्रेजेंटेशन वीडियो होगी, और यहाँ पे हमने अपनी प्रोडक्ट पिच कर दी। अब यहाँ से 99% जो बंदे हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोर्स उसी टाइम कभी भी नहीं खरीदेंगे। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि बंदा जाए, वीडियो देखे और उसी टाइम कह दे कि हाँ मैंने खरीदना है, जल्दी करो, मुझे बताओ कैसे पैसे सेंड करना है, ये वो वगैरह। ऐसा कभी भी नहीं होता है। वो वीडियो देखेगा, उसको आधी समझ आएगी, आधी तो उसको समझ ही कोई नहीं आनी, और वो आपको मैक्सिमम चांसेस है कि वो आपको रिप्लाई भी नहीं करेगा। तो जब ये कोर्स आगे बढ़ेगा ना, तो आपको सारा सीक्वेंस समझ आएगा कि कोई बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा, उसको क्या करना है, कैसे उसको लाइन पे लेके आना है, कैसे फॉलो अप करना है, हर चीज़ आने वाली वीडियो में समझाऊंगा। ये तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। अब उस बंदे ने 99% लोगों ने आपको रिप्लाई नहीं किया वीडियो देखने के बाद। अब प्रोसेस आता है फॉलो अप का। जब हमने ये वीडियो सेंड करनी होती है उस बंदे को, तो उसको हम कहते हैं कि भाई कब तक आप ये वीडियो देख लोगे। हम उससे पहले ही पूछ लेते हैं कि भाई आधे घंटे की वीडियो है, आपने मुझे तब मैसेज करना है जब आपके पास आधे घंटे का बिल्कुल फ्री टाइम हो। फिर वो कहेगा कि हाँ भाई मेरे पास फ्री टाइम ही है, आप वीडियो भेज दें। आपने उससे उसी टाइम पूछ लेना है कि भाई आप कब तक ये वीडियो देख लोगे। वो बताएगा कि भाई अभी 2 बज रहे हैं तो मैं 3 बजे तक देख लूँगा। आपने क्या कहना है, 3 को छोड़ें, मैं आपसे 3:30 बजे कॉन्टैक्ट करता हूँ, आप इजीली वीडियो को देख लें। अब 3:30 बजे उसके दिमाग में घंटी बज रही होगी कि यार 3:30 तक इस वीडियो को कंप्लीट करना है, तो 3:30 तक वो वीडियो देख चुका होगा या नहीं देख चुका होगा। आपने क्या करना है, 3:30 बजे उसको फॉलो अप करना है, उसको मैसेज करना है, हाँ जी आपने वीडियो देख ली। अब या तो वो कहेगा हाँ या तो वो कहेगा ना। अगर वो कहता है हाँ, तो आपने उससे पूछना है कि हाँ जी आपने वीडियो देख ली, इस वीडियो के बारे में आपके कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप पूछ सकते हैं। अब अगर उसके कोई डाउट्स हैं तो वो पूछेगा, अगर उसको कोई समझ ही नहीं आई तो वो कहेगा मुझे कोई समझ ही नहीं आई, तो आप उसको कहिएगा कोई मसला नहीं, मैं आपको इजीली समझाता हूँ। उसके कुछ सवालात होंगे, कुछ डाउट्स होंगे, उनको हमने क्लियर करना है। अगर वो डाउट्स हम सही तरह से क्लियर कर लेंगे तो वो बंदा हमारे साथ एग्जैक्टली भाई वो कोर्स हमसे ले ही लेगा, गारंटी है। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा हिचकिचाएगा, वो थोड़ा डरेगा कि कहीं पैसे ना डूब जाएं, भाई कहीं स्कैम ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो इस तरह के लोगों के जहन में आते हैं। जब हमारा फॉलो अप का प्रोसीजर हो जाता है
तो इसके बाद हमारी सेल की क्लोजिंग का प्रोसीजर आता है, वो भी मैं आपको जब आने वाली वीडियो आएंगे उनमें बताऊंगा कि एग्जैक्टली हमने क्लोजिंग किस तरह करनी होती है। उस बंदे को हमने कैसे कहना है कि भाई आप कंपनी के वहाँ पे जाएं, वहाँ के साइन अप करें, वहाँ से कोर्स खरीदें, पैसे सेंड करें, वो ये हम किस तरह कहेंगे, तो उसका भी प्रॉपर एक प्रोसीजर है। हर चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। जब आपकी सेल क्लोज हो जाती है तो उसके बाद आपकी कंपनी को जिसकी प्रोडक्ट है उसको जाएंगे पैसे, क्योंकि कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीद ली, कंपनी को मिल गए पैसे, उसमें से आपका जो हिस्सा बनता है, जितने % आपकी कंपनी कमीशन दे रही है जिस भी प्रोडक्ट को, अब अगर आप इसको प्रमोट कर रहे हैं स्किल साइडर को, तो आपको 60% उसी टाइम कमीशन मिल जाएगा और 10% आपकी पैसिव इनकम है, वो तो आप सभी को पता ही है। अब आज की वीडियो में एक बार ये सब कुछ मुझे क्लियर कर लेने, जस्ट अ मिनट। आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपने किसी भी कंपनी की किसी प्रोडक्ट को सेल करना होता है। जब वो प्रोडक्ट सेल हो जाती है तो कंपनी के पास जाते हैं पैसे, क्योंकि उसकी सेल हुई तो उसने पैसे लिए कस्टमर से, और उस पैसों में से कंपनी आपको कुछ % आपका हिस्सा दे देती है कि आपने हमारी सेल कराई, बड़ी मेहरबानी आपकी, ये आप भी थोड़ा सा हिस्सा रख लें। तो ऐसे होता है। अगर आपने स्किल साइडर के साथ एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो ऑब्वियसली बात है, आप स्किल साइडर की प्रोडक्ट को सेल करोगे। जब स्किल साइडर के पास पैसे आएंगे, कस्टमर पैसे देगा, तो स्किल साइडर उसमें से आपको हिस्सा आपका दे देगा। अब एफिलिएट मार्केटिंग में हमने प्रोडक्ट को सेल करना होता है। प्रोडक्ट होती हैं 2 तरह की, फिजिकल और डिजिटल। फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर इस्त्री, पंखा, मेज़, टीवी, LCD, रेफ्रिजरेटर, इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये होती हैं सारी फिजिकल प्रोडक्ट्स। ये जो सारी हैं ना, ये हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स की एक दूसरी किस्म होती है जो होती हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स, जिसमें वीडियो कोर्सेज होते हैं, उसके बाद मोबाइल की ऐप्स, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, जो डिजिटल फॉर्म में, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो डिजिटल फॉर्म में होती है उसको हम डिजिटल प्रोडक्ट्स कहते हैं। स्किल साइडर के पास है डिजिटल प्रोडक्ट। ये जो डिजिटल प्रोडक्ट्स का एक हिस्सा है कोर्स, स्किल साइडर के अपने डिजिटल कोर्सेज हैं। अगर आपने स्किल साइडर के साथ एफिलिएट मार्केटिंग करने हैं तो आप स्किल साइडर की इस प्रोडक्ट को सेल करोगे, यानी कि स्किल साइडर के कोर्स हैं, स्किल साइडर को इसके लिए कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स चाहिए, आप स्किल साइडर को स्टूडेंट्स ला के देंगे, स्किल साइडर को स्टूडेंट आकर फीस पे करेंगे, उसमें से कुछ हिस्सा स्किल साइडर आपको दे देगा। सिंपल सा ये काम है एफिलिएट मार्केटिंग का। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि एफिलिएट मार्केटिंग में लिंक मिलता है, लिंक को ये करना है, लिंक को वो करना है। लिंक को कुछ भी नहीं करना आपने, लिंक का इसमें कुछ काम है ही नहीं इतना खास। लिंक तो तब आपने सेंड करना है जब आपकी सेल बिल्कुल क्लोज हो चुकी हुई हो, उसके बाद लिंक सेंड करना है। यानी कि लिंक के साथ आपका ज़्यादा कोई काम नहीं है। लिंक को आप ना ही छेड़ें तो बेस्ट है, नहीं तो आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है अगर आप एफिलिएट लिंक के साथ ज़्यादा ऊंच नीच करेंगे तो। अब देखिए कि आपने स्किल साइड के प्रोडक्ट को सेल करनी है। सेल करने का प्रॉपर एक प्रोसीजर है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप जाएंगे, आप लिंक सेंड करेंगे, अगले बंदे का दिमाग पागल है, वो उस पर क्लिक करेगा, जाकर कोर्स खरीद लेगा। ना वो पागल है और ना उसके पास पैसे हराम के हैं कि वो आएगा और उसी टाइम खरीद लेगा। सेल्स के लिए प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। ये आने वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। आपने क्या करना है कि ये एक पाइपलाइन है, ये एक पाइपलाइन है। देखें, आपने क्या करना है कि यहाँ से इसके अंदर लोग, जस्ट मिनट मैं इसका कलर चेंज कर लूँ पेन का, 1 मिनट, ये कर लेते हैं येलो। यहाँ से आपने इस पाइपलाइन के अंदर लोगों को लेके आना है, ब्रांड अवेयरनेस, प्रोडक्ट अवेयरनेस करके, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में समझाऊंगा। जब लोग आएंगे वो इंक्वायरीज करेंगे, इंक्वायरी करने के बाद आपने व्हाट्सएप पे ले आना, व्हाट्सएप पे आने के बाद आपने उनसे क्वेश्चन पूछना है कि भाई आप काम क्यों करना चाहते हैं ये वाला। उसके बाद आपने उनको सोल्यूशन बताना है कि भाई इसका सोल्यूशन मेरे पास है, हमारी प्रोडक्ट, हमारा कोर्स। उसी टाइम वो कभी खरीदेगा ही नहीं, 99% लोग नहीं खरीदते हैं। उसके बाद हम उसको फॉलोअप करेंगे। फॉलोअप करने के बाद हमारी सेल क्लोज होगी। जब क्लोज होगी तो स्किल साइडर के पास वो फीस जाएगी जो स्टूडेंट देगा, उसमें से स्किल साइडर आपका हिस्सा आपको दे देगा। सिंपल सा सारा ये जो है प्रोसीजर है। बाकी आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से हर चीज़ समझाऊंगा। आई होप इस वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।